हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपने सेहत का, क्योंकि मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है। थोड़ा सा सर्दी वाला मौसम भी शुरू हो चुका है, तो इसलिए अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज, खतौली डिस्ट्रिक्ट, मुजफ्फरनगर। कल मैंने आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का जो 8 दिसंबर का जो 2017 में एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें मैंने आपको फर्स्ट शिफ्ट का पेपर बताया था। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए 8 दिसंबर 2017 को शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन पेपर जो है वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। और इसमें सामान्य जानकारी और सामान्य चेतना के जो लगभग 50 क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। और स्टूडेंट, जो मैंने आपको कल बताया था कि कंप्यूटर के जो 10 क्वेश्चन आएंगे सबसे लास्ट में 91 से लेकर 100 तक, तो आप सब जानते हैं। उसके लिए मैंने एक अपनी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रखी हैं, 3-4 वीडियो हो चुकी हैं। ठीक है, दिल्ली पुलिस एसएससी एग्जाम वाली। तो आप जिसने नहीं देखी हो तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल को सब्सक्राइब करके वो तीनों चारों वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें स्पेशली वो कंप्यूटर से रिलेटेड ही तकरीबन 700 प्लस क्वेश्चंस हैं। तो वो जो आपके 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं दिल्ली पुलिस में एग्जाम में, तो हालांकि वो तो सभी कंपटीशन से रिलेटेड है, लेकिन अगर किसी को स्पेशली कंप्यूटर के ही 700-800 क्वेश्चंस पढ़ने हो तो वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस ऑन एसएससी एंड दिल्ली पुलिस एग्जाम से रिलेटेड सर्च करके उसको देख सकता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से पहले आते थे। ठीक है, चलिए। प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी तथा मानव पूंजी को मिलाकर आयोजित किया जाता है, जो कि फिल द ब्लैंक के रूप में जाना जाता है। तो सही आंसर है स्टूडेंट्स उत्पादन के कारक। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। एक वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाने की क्रिया को फिल द ब्लैंक फसल के रूप में जाना जाता है। तो उसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी बहुखंडीय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। किस वर्ष में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, कल की वीडियो के बारे में भी मैंने आपको इसके बारे में समझाया था, स्थापित किया गया था। तो सही आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए 1990 में। और इसका जो हेड ऑफिस है वो लखनऊ में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39। समाज के सभी वर्गों को भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने सावधानी पूर्वक खाद्य सुरक्षा व्यवस्था तैयार की है, जो अर्थात बफर स्टॉक तथा डैश निर्मित है। तो स्टूडेंट, उसका सही आंसर है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थायी कार्यपालिका का एक हिस्सा है। तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी प्रशासनिक सेवक। क्वेश्चन नंबर 41। किसी देश में सर्वोच्च विधायी निकाय द्वारा किए गए संविधान में परिवर्तन को फिल द ब्लैंक के रूप में जाना जाता है। तो सही आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक संशोधन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। भारत के संविधान में संघ सूची एक किस अनुसूची में दी गई है। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत सारे कंपटीशंस में आया है, तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। 7वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म भारतीय संविधान के अनुसार गलत है। तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, भाग 9th केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। स्टूडेंट, ये जो आपके ऊपर के क्वेश्चन थे जो हमने 36 से स्टार्ट किया, तो ये जो 36 से आपके 39 तक के जो 4 क्वेश्चंस थे ये आपके थे इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड। ठीक है,
और क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर के 43 तक के जो क्वेश्चन थे वो थे आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, ठीक है, राज व्यवस्था से संबंधित। और अब जो आपके क्वेश्चंस हैं वो हैं आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी थी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मथुरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, किसका मकबरा भारत का पहला बाग मकबरा था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सी घटना असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण थी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चोरी चोरा कांड। क्वेश्चन नंबर 47, किस मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा पूर्ण सहयोग को सुरक्षित करने के लिए किस वर्ष में एक प्रयास था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1942। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1828 में ब्रह्म सभा में विकसित हुआ था? तो वो था ऑप्शन नंबर ए, आत्मीय सभा। क्वेश्चन नंबर 49, जैन धर्म में हथेली पर एक चक्र वाले हाथ द्वारा क्या चिन्हित करता है, ठीक है, किया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 50, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2.4%। क्वेश्चन नंबर 51, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम का फिल द ब्लैंक के साथ सामान्य सीमाएं हैं। तो सही आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 52, कौन सा पश्चिम से पूरब की ओर पहाड़ों का सही क्रम से स्थापन है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गारो, खासी तथा जैंतिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, किस मुद्रा को रेगुर मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काली मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 54, कौन सी स्थिति है जिसमें समुद्र से दूर स्थानों पर लोग प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियां का अनुभव करते हैं? तो वो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाद्वीपीयता। क्वेश्चन नंबर 55, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कौन सी 3 नदियों को सम्मिलित करके इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है? तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है। तो सही आंसर है गंगा, भगीरथी और हुगली, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56, कौन सा लेंस सामान्यतः उस पर गिरने वाले प्रकाश को अंदर की ओर मोड़ता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किसकी ऊर्जा सबसे अधिक है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीला, इंडिको प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 58, स्नेहक वे पदार्थ हैं जो कि फिल द ब्लैंक हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घर्षण कम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन एक एकल कोशिका का उदाहरण है जो अपना आकार बदल सकता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमीबा। क्वेश्चन नंबर 60, फिल द ब्लैंक पौधे में मिट्टी के जल तथा पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप की तरह नलिकाएं हैं। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संवहनी उत्तक। क्वेश्चन नंबर 61, हरा थोथा जिसे हम कहते हैं विट्रियल का रासायनिक नाम क्या है? तो उसका स्टूडेंट्स रासायनिक नाम है ऑप्शन नंबर ए, फेरस सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 62, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी के माध्यम से प्रवाहित किए जाने पर किस संयोजन के निर्माण से वह दूधिया हो जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा एक जैविक अम्ल नहीं है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64,
निम्नलिखित में से कौन जीवन तथा जीवन शक्ति से परिपूर्ण एक गतिशील जीवित इकाई है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1। क्वेश्चन नंबर 65, अम्लीय वर्षा फिल द ब्लैंक पीएच वाले अवक्षेपण को संदर्भित करता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5 से कम। क्वेश्चन नंबर 66, प्रधानमंत्री के लद्दाख के नवीकरणीय ऊर्जा पहल के अंतर्गत विनियुक्त होने वाली प्रथम परियोजना कौन सी है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्यारस द्रास में हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67, डाक टिकट संग्रह को बढ़ावा देने के लिए 3 नवंबर 2017 को लोकार्पित योजना कौन सी है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दीनदयाल स्पर्श योजना। क्वेश्चन नंबर 68, किस परियोजना के अंतर्गत विश्व के प्रथम नकारात्मक उत्सर्जन कार्बन कैप्चर संयंत्र का संचालन आइसलैंड से शुरू हुआ है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कार्बफिक्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, नवंबर 2017 में नासा द्वारा मंगल 2020 मिशन के लिए कौन सा परीक्षण किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सुपरसोनिक पैराशूट परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 70, किस क्रिकेट टीम ने 2017 आईसीसी महिला विश्व कप जीता? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 71, 2017 में रोजर फेडरर ने अपने करियर रिकॉर्ड में 8वीं बार किस खिताब को जीता था? स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत सारे कंपटीशन में आता है, ध्यान रखिएगा। विंबलडन, जो रोजर फेडरर हैं, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि जो रोजर फेडरर हैं इनका संबंध किस गेम से है? तो सही आंसर है उसका विंबलडन से। क्वेश्चन नंबर 72, भारत ने अपने पड़ोसी देशों बांग्लादेश तथा फिल द ब्लैंक के साथ अक्टूबर 2017 में मीटर संधि का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। तो सही आंसर है नेपाल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 73, भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के बंदरगाह में 1200 घर बनाने के लिए अक्टूबर 2017 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कंपटीशंस में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 74, 14 अक्टूबर 2017 को राष्ट्रीय एकता के लिए 2015-16 इंदिरा गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी टी.एम. कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 75, 2017 ब्लू प्लेनेट पुरस्कार के विजेता कौन हैं? तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हंस जोयाचिम शेलन हुबेर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, पीएसयू बैंक विलय की निगरानी के लिए 30 अक्टूबर 2017 को गठित समिति का अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अरुण जेटली। स्टूडेंट्स, अरुण जेटली जी हम सब जानते हैं कि इनका निधन हो चुका है, तो उस समय पे अरुण जेटली जी थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 77, अक्टूबर 2017 में किस संगठन ने भारत में संरचनात्मक सुधार के लिए एक 3 आयामी को इंग्लिश में डायमेंशंस बोलते हैं और दृष्टिकोण को अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, तो 3 डायमेंशन अप्रोच सुझाया है? तो सही आंसर है IMF, ऑप्शन नंबर बी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बैंक। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्वेश्चन नंबर 78, भारत ट्यूनीशिया संयुक्त आयोग का 12वां जो सत्र है 30 अक्टूबर 2017 को कहां आयोजित हुआ था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 79, 22 नवंबर 2017 को भारत के केंद्रीय मंत्री के साथ आतंकवाद तथा संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई में सहयोग के लिए मंजूरी दी किस देश ने दी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रूस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, 26 अक्टूबर 2017 को आपदा अनुसंधान के लिए विशेष केंद्र
CDR का उद्घाटन हुआ? तो वो कौन सा था? वो था जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 81, 14 जुलाई 2017 को लोकार्पित भारतीय रेलवे के सौर संयंत्रों के पहले सेट की कुल क्षमता क्या है? तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, मेगावाट पीक। क्वेश्चन नंबर 82, सर्च इंजन की दिग्गज कंपनी गूगल डूडल ने 15 नवंबर 2017 को किसका 151वां जन्मदिन मनाया था? वो था आंसर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, कॉर्नेलिया सोराबजी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, 2018 में नासकॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन होंगी? स्टूडेंट देवजानी घोष, क्योंकि ये 2017 का क्वेश्चन पेपर है इसलिए आपसे 2018 का पूछ रहा है। और जिन स्टूडेंट्स को करंट अफेयर्स की स्टडी करनी हो तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। तो उसमें करंट अफेयर्स की कई वीडियोस उसमें जो है वो मैंने अपलोड करी हैं और आगे करंट अफेयर्स की वीडियो भी मैं अपलोड करता रहूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 84, नवंबर 2017 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के अंतर्गत भारत का कौन सा शहर सम्मिलित किया गया है? तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 85, अगस्त 2017 में किस देश ने पहली बार भारतीय केले, अनार तथा कस्टर्ड सेब के आयात की अनुमति दी थी? तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। स्टूडेंट्स इसमें क्योंकि 2017 का है तो इसके लिए मैंने प्रैक्टिस सेट की भी सीरीज शुरू कर रखी है आपकी, जिसमें है प्रैक्टिस सेट नंबर 1, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 स्पेशली फॉर दिल्ली पुलिस। तो जिन स्टूडेंट्स को अगर करंट क्वेश्चंस देखने हो उसमें कंप्यूटर के भी 10-10 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। ठीक है, वो भी आपका वित्तीय सचेतता और वित्तीय ये आपकी जानकारी से रिलेटेड है, उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी हैं और जीके क्वेश्चंस भी हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने ना देखी हो तो वो स्टूडेंट्स मेरा चैनल सब्सक्राइब करके जरूर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका दूसरा पेपर था। ठीक है, तकरीबन ऐसे 8 पेपर्स हुए थे। तो हम डेली जो है ऐसे पेपर पे डिस्कस किया करेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप पे कलेक्ट हो जाएंगे और प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ। इसके तकरीबन मैंने 15-16 प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए तैयार कर लिए हैं। और जो मेरी दूसरी वीडियोस हैं जीके से रिलेटेड और करंट अफेयर्स से रिलेटेड, आप उनको जरूर देखिएगा। तो स्टूडेंट पसंद आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने सजेशंस मुझे देते रहिएगा। थैंक यू।